हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और बेसिक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, तो हम आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल के आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए, आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चों, ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree, okay, at the center of a circle. Find the area of minor and the measured segment of circle. Use pi equals to 3.14 and under root 3 equals to 1.732. आपको इसका वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो ना देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, देख लीजिएगा। जो सेगमेंट होते हैं वो कैसे आपके बनते हैं। जो सेगमेंट होते हैं वो हमारे कॉर्ड से बनते हैं। एक कॉर्ड एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग ड्रॉ करके यहाँ बता दिया है। कॉर्ड से ऊपर वाला पार्ट जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, एंड नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। आपको इन्हीं के एरिया को आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए, आपको फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे, नहीं पता तो आप लर्न कर लीजिएगा। सीधे फॉर्मूले पे डिपेंड ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो देखिए, रेडियस आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 15 डिग्री, रेडियस आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ओके। एंड जो एंगल है वो आपका दे रखा है 60 डिग्री, ओके। और आपसे पूछा गया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट को निकालने के लिए हमें चाहिए माइनर सेगमेंट। तो पहले हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे। तो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू आपका होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। आपका ये फॉर्मूला होता है माइनर सेगमेंट निकालने का, ठीक है। आपको यहाँ पे एरिया जो क्रिएट हो रहा है रेडियस से, उसकी वैल्यू निकालने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सीधे आप माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, एंगल आपको क्या दे रखा है वहाँ पे 60 डिग्री। एंगल जो है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की जो वैल्यू देखिए वो दे रखी है आपको 3.14 इंटू जो रेडियस है वो आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ओके। तो अब इसका कर देंगे हम स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो यू विल गेट 15 स्क्वायर, ओके। अब आपको करना है माइनस 1/2, आपका फॉर्मूले में होता ही है 1/2 मल्टीप्लाई साइन एंगल आपको कितना दे रखा है बच्चों 60, साइन 60 इंटू फिर से 15 का स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या किया, सारा डाटा उठा के आपको फॉर्मूले में रख देना है और आपका जो है माइनर सेगमेंट निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेशन करते हैं। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 6 से आपका ये 36 6 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा बच्चों 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 225, ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2 इंटू 225, राइट, ओके। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आपकी यहाँ से देखो बची कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन आप खुद यहाँ पे कर सकते हो। देखिए, मैं अगर स्टेप बाय स्टेप करूँगा, देखो वीडियो ज़्यादा लेंथी आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका ना फॉर्म आंसर मैं आपको बता देता हूँ भाई। कैलकुलेटर यूज़ करके जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 117.75 माइनस, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 97.3125, ओके। एंड जब आप इसको बिल्कुल माइनस करके जब फाइनल आंसर पहुंचोगे तो यू विल गेट 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब आपसे पूछा गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखो, मेजर सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, जरा आप ध्यान से समझना। आपको मेजर के लिए माइनर पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो,
आपका माइनर वाला पार्ट कौन सा होता है, नीचे वाला जो लाइन है मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दी है। अब आपको चाहिए ऊपर वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए, हम ये निकाल चुके हैं। अच्छा आप जरा ये बताइए, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हैं, हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, ये कैसे निकलेगा, ओवरऑल सर्कल में से, पूरे सर्कल में से मैं क्या करूं, इस वाले पार्ट को कट कर दूं, यानी कि माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो ऊपर वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, बस यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर आपका माइनस करते ही आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखो इसका जो आंसर है वो आपका आ रहा है बच्चों 20.437। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ जो आपने माइनर सेगमेंट निकाला उसको आप माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, पाई की वैल्यू आपको 3.14 आपको दे रखी है, मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर, रेडियस आपका 15 है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकाल चुके 20.437। अप्रॉक्स में आंसर आएंगे डेसिमल में, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 706.5 माइनस 20.437। मैंने यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मैंने कर रखी है, आपको बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखो एग्जाम में हम क्वेश्चंस को इजीली वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, उसके एरियाज हम क्या निकालते हैं, एंगल और रेडियस आपको गिवन होती हैं। तो मेजर सेगमेंट को एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से निकालते हैं। अगर आपसे मेजर पूछा गया है तो पहले आप माइनर निकालोगे, तब सर्कल से माइनस करोगे। अगर आपसे माइनर पूछा गया है तो ओनली आप इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा, देन यू विल गेट योर माइनर सेगमेंट। ओके, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ आप जाइए, प्लेलिस्ट में 5 क्वेश्चन तक का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। बेसिक भी मैंने अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। देखो बच्चों, अगर बेसिक हमारे क्लियर होते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। बात रहती है कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेशन आपको बेहतर अपनी आपको करनी ही पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।